क्लास 9th आपको पता है कि कल हॉलीडे होमवर्क में हमने रियल नंबर्स किए थे। आज हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का कर रहे हैं। ये स्कूल है एपीएस मुंबई का हॉलीडे होमवर्क, मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल्स सेकंड चैप्टर का। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। देखो रिमाइंडर्स का अगर ओल्ड बुक देखोगे तो उसमें मिलेंगे काफी क्वेश्चंस, बट अभी एनसीईआरटी में रिमाइंडर्स का कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ना तो सिलेबस में है आपके, बट वर्कशीट है और पेपर में भी तुम्हारे आएगा। आरडी शर्मा उठा करके देखोगे तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए एक ये तरीका है, या तो आप डिवाइड करिए, डिवाइडेड बाई है ना, तो या तो डिवाइड करिए या फैक्टराइज फॉर्म से कर लो। जैसे x प्लस 2 है तो x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा -2। ये उस पर रखिए, ये उस इक्वेशन में रखिए वैल्यू ऑफ x। अगर जो वैल्यू x की आती है वही उसका रिमाइंडर होगा डिवाइड करने पर। तो ये एक ट्रिक है, तो हम इसको करते हैं। 2x क्यूब है तो x की प्लेस पर कितना रखोगे 2, प्लस 3x के प्लेस पर -2 स्क्वायर, -2 प्लस 5। इसको फर्दर कैलकुलेट करें अगर तो क्या देगा हमें, 2 -2 का क्यूब -8 प्लस 3 -2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 4 प्लस 5। ये आया कितना, 2 8 जा 16, 3 4 जा 12 और 5 4 9 आएगा। 12 और 9 और 16 ये है, तो ये -4 देगा। इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं, प्लस 9, 9 से 4 माइनस करिए 5, तो ना आया 5। तो ये आपका ओल्ड बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे और पेपर में भी आते हैं। ये याद रख लेना कि आपके बुक एनसीईआरटी में अभी नहीं है, डिलीटेड है, बट पेपर में तुम्हें मिलेंगे रिमाइंडर के लिए। 2.2 एक्सरसाइज की तरीके से सॉल्व करेंगे हम। x की वैल्यू जितना भी कह रहा है डिवाइड करने को वो निकालेंगे और रख देंगे, वही रिमाइंडर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सेकंड है फैक्टराइज x स्क्वायर -9। इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, तो x स्क्वायर इसको बनाओगे और इसको 3 का स्क्वायर। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुमने पढ़ रखा है, क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। चलो अप्लाई करो, क्या होगा, एक बार x -3 और एक बार x प्लस 3 हो गया फैक्टराइज। आ गया, हो गया, इजी है, क्लास 7th 8th की तरीके से कर लोगे इसे। नेक्स्ट करें। थर्ड, एक्सपैंड यूजिंग आइडेंटिटी। एक्सपैंड का मतलब होता है बच्चे, उसको जो भी अंदर है उसको पूरा एक्सपैंड कर दो, प्रसार कर दो, फैला दो। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी लगाना है तो कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फार्मूला होता है। तो रखिए ये a के प्लेस पर, ये b के प्लेस पर, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 2a अगेन 2x और b 3। तो इसको अगर आप स्क्वायर में ओपन करोगे, 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 3 जा 12x। तो ये कितना दिया, बड़ी पावर को पहले रखो, फिर इसको 12x रखो और कांस्टेंट को बाद में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरीका होता है लिखने का। तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज योर फाइनल आंसर। एक्सपैंड हमने कर दिया इसको। ओके, नेक्स्ट। फोर्थ कह रहा है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो और फिर अगर प्लस माइनस हो रहे हैं तो वो कर लीजिए। तो चलो इसको करते हैं। x का इसमें करोगे तो कितना होगा, x स्क्वायर, फिर x का 5 में करोगे तो -5x, 4 का x में करिए 4x, 5 4 जा 20, तो x स्क्वायर -5x और प्लस ये कितना देगा -x -20 हो गया। एक्सप्लेन, हमने इसको एक्सपैंड किया और सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब ये लाइक दोनों थे, 5x से 4x हमने सबट्रैक्ट कर दिया, आंसर। नेक्स्ट, 5x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी होती है, जानते हो फार्मूला। अब उसमें कह रहा है कि आप इसको वेरीफाई करिए, यानी LHS इज इक्वल RHS करिए। वैल्यू कितना गिवन है, x इज इक्वल 2, y इज इक्वल 3। तो पहले रखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x की प्लेस पर कितना रखोगे 2 प्लस y के प्लेस पर 3, कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर कितना दिया 25। ये क्या आया, LHS पार्ट। अब RHS पार्ट करें। RHS पार्ट में आपका ये रखा हुआ है, तो RHS में वैल्यू पुट करिए, x की प्लेस पर कितना 2 का स्क्वायर, फिर 2xy
2x है 2 और y है 3 प्लस वाई स्क्वायर, y के प्लेस पर है 3। चलो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 जा 12 प्लस 3 3 जा 9, 12 और 4 16, 16 9 25। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों इक्वल आए यानी LHS इक्वल RHS। देखो रिवीजन टाइप में है, थोड़ा वीडियो लंबी ना हो क्योंकि फिर तुम भी 1-2 मिनट देखोगे फिर बस आंसर देख लिए। तो हम कोशिश ये करते हैं वीडियो छोटा हो और आपको पूरा वर्कशीट सॉल्व हो जाए विद इन 15 या 10 मिनट्स में। तो इसलिए थोड़ा स्पीड बताता हूं, बट तरीका मेथड जो बदल रहा हूं वो आपको आ रहा होगा। हमने इसमें होल स्क्वायर किया और देखा ऐड करके तो 25 इसमें भी आ रहा, 25 इसमें आ रहा, तो LHS इक्वल RHS यही करना था, वेरीफाई। तो दोनों वैल्यू सेम आ गई यानी वेरीफाइड। नेक्स्ट 6th। अब ये इस तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है जबकि कह रहा है x इज इक्वल -1, फाइंड द वैल्यू। आप तो करिए इसको, कितना है ये 3x - 2 का होल स्क्वायर, x की वैल्यू -1 है तो 3 और x की जगह -1 रख दिया का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 और -2 का होल स्क्वायर। -3 और -2 जानते ही हो, -5 का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव कितना आया 25। दैट्स इट। नेक्स्ट 7th, ये है फैक्टराइज करने को कह रहा है, तो फैक्टराइज इसको पहले स्क्वायर में बनाइए। दिख रहा है मुझे 2x का स्क्वायर माइनस ये कितना है 5y का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ रखा है, आइडेंटिटी जरूर लिख देना नहीं तो मार्क्स कट हो सकते हैं। a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। ये कितना होगा 2x माइनस 5y इन वन ब्रैकेट और 2x माइनस प्लस 5y, एक में माइनस एक में प्लस। हो गया ये फैक्टराइज। बहुत इजी है यार, आप मैथ को समझने की तो कोशिश करो, देखो फिर कितना मजा आता है सॉल्व करने में। नेक्स्ट 8th, कह रहा फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम सब जानते हैं क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कह रहा इसको अप्लाई कर दीजिए इसमें और आंसर बताइए कितना होगा। तो इसको पहले इस फॉर्म में तो लिख लो, क्या होगा 2 प्लस 0.03, यही तो होगा अगर हम इसको प्लस में लिखें तो, ठीक है। ये 0 हो जाएगा 0.03 और ये 2, तो a की प्लेस पर 2 रखो, b के प्लेस पर ये, तो a कितना है 2 प्लस 2, फिर a आ गया 2 और b की प्लेस पर 0.03 प्लस b आ गया तो 0.03 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना कर लिए। अब इसको चलो ओपन करो, 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 2 नंबर पहले डेसिमल, तो ये यहां पर लग जाएगा, ठीक है। अब इसको स्क्वायर करिए, कितना होगा 3 3 जा 9, भाई 3 ही तो है तो 3 3 जा 9। अब पॉइंट्स कहां लगाओगे, सुनो पॉइंट्स कैसे तुम लगाओगे, 0.03 0.03, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, ये 3 3 जा 9 है, तो बच्चे 2 और 2 4, 1 2 3 4 यहां पर लगाओगे, प्रॉब्लम में हो जाओगे इस मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए ऐसे करा दिया मैंने, याद रख लेना 2 to 4 डिजिट पहले लगेगा डेसिमल, तो ये आ गया। अब इसको क्या करना है ऐड, तो 4 0 0 तो 4 आएगा इधर, और इनको ऐड करो। ऐड कैसे करोगे, हाँ ये भी तो क्वेश्चन क्रिएट होता है, 0.0009 और 0.12, तो ये यहां लिखोगे और ये है 4 पॉइंट, तो 0 0 0 0 जितने होते हैं सब 0 बना लेते हैं इक्वल के इधर, ये आ गया 9, ये आ गया 0, ये आ गया 0, तो 9 0 2 1 और 4, तो आंसर कितना आया 4.1209। याद रखना मैक्सिमम जो भी पॉइंट्स हैं 4 डिजिट है इधर, तो 4 डिजिट ही आना चाहिए, मैच कर लेना। तो ये क्वेश्चंस हम पॉलिनोमियल्स कर रहे थे अभी तक, ठीक है। कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसे भी आ रहे हैं कि सर आपने तो पूरा सॉल्व करा दिया, तो फिर मतलब क्या है, भाई मैंने सॉल्यूशन बताया ना, मैंने आपको सॉल्यूशन दिया, मेथड तरीका बताया क्या है, मैंने आपको कॉपी नहीं करा दिया कि आप आंसर कॉपी कर लो गाइड के तरीके से, मैंने आपको सॉल्व करने के तरीके बताए, तो आप सीखिए, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम सॉल्व करिए, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करिए, उसकी भी तो हेल्प होगी, वो भी तो आपको थैंक यू बोलेगा कि हाँ ये फ्रेंड ने मेरी हेल्प की हॉलीडे होमवर्क करने में, शायद कोई लीव पर हो, शायद किसी का छूट गया हो, कोई इशू हो,
तो उसको भी एपीएस मुंबई के ये जो हॉलीडे होमवर्क है उसका भी हो जाएगा। आप अगर केवी में है तो ये ना सोचना है एपीएस वाले हैं तो हम क्यों करें भाई, क्लास 9th है, रिमाइंडर और फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल्स चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। तो ये सेकंड एक्सरसाइज हमने कर लिया, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का। फर्स्ट रियल नंबर कल किए थे, कल मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि कल तक वीडियो मिल जाएगा और मैं आज आपको दे रहा हूं। तो ओके, बाय।